चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करते हैं। ये उन सभी के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी में हो, अपना कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर कोई फ्रीलांसर, डॉक्टर या कारीगर। हमारे पास एक स्रोत है, मेरी सोच पार्ट 17, जो हमें ना अपने काम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये हमसे दो बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछता है। पहला सवाल, जो भी मैं कर रही हूँ क्या वो मेरे बिना चल सकता है? और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर मैं कल काम करना बंद कर दूं तो क्या ये मुझे लगातार एक अच्छी इनकम देता रहेगा? सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए इन दोनों सवालों का जवाब नहीं में होगा। बिल्कुल। और यहीं से आज की हमारी बातचीत का मकसद शुरू होता है। ये समझना कि हम सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाने के जाल से निकलकर ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं जो हमारे लिए काम करे। स्रोत हमें दो रास्ते दिखाता है। एक है मनी लीवरेज, मतलब पैसे से पैसा बनाना, और दूसरा है टाइम लीवरेज, यानी समय से पैसा बनाना। तो चलिए पहले रास्ते से शुरू करते हैं, जिसे लेखक ज्यादातर लोगों के लिए एक तरह से बंद गली मानते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से रास्ते हमारे लिए खुले हैं और कौन से बंद। तो ये मनी लीवरेज क्या है और लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि ये ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं? देखिए, स्रोत के मुताबिक दौलत बनाने के 3 पारंपरिक तरीके हैं जो मनी लीवरेज के अंदर आते हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता है विरासत। अच्छा। मतलब आप किसी बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए हों। लेखक इस पर मजाक में कहते हैं कि जहां पैदा होना था हो लिए, अब ये ऑप्शन तो बंद हो चुका है। हाँ, सही बात है, अब तो टाइम मशीन बनानी पड़ेगी। मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए तो पहला दरवाजा खुलने से पहले ही बंद है। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है प्रॉपर्टी, यानी आपके पास पहले से ही बहुत सारी जमीन जायदाद हो, आप उसे बेचें और उस पैसे को किसी बेहतर जगह पर लगाकर पैसे से और पैसा बनाएं। लेकिन यहां भी वही समस्या है, अगर शुरुआत करने के लिए ही कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इस खेल में शामिल ही कैसे होंगे? मतलब ये रास्ता भी उन्हीं के लिए है जो पहले से ही एक खास लेवल पर हैं। जी। एक लेवल पर है, समझ गए। और तीसरा रास्ता है असाधारण दिमागी काबिलियत। मतलब आप इतने जीनियस हों कि दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान पास कर लें, आपको हर विषय का गहरा ज्ञान हो। लेखक मानते हैं कि ज्यादातर लोग एक उम्र के बाद वापस उस तरह की पढ़ाई और उस मेहनत की दुनिया में नहीं लौट सकते। तो असल में ये तीनों रास्ते उन कुछ गिने चुने लोगों के लिए हैं जिनके पास या तो विरासत है, या बेशुमार दौलत, या फिर आइंस्टाइन जैसा दिमाग। तो ये तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर लगती है। अगर ये तीनों रास्ते बंद हैं तो एक आम इंसान क्या करे? क्या वो बस अपनी 9 से 5 की नौकरी में ही फंसा रहेगा? यहीं पर मुझे लगता है कि स्रोत का असली मकसद सामने आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर लेखक एक पहेली सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा है जो कुछ साल पहले तक उनसे भी पीछे थे। उनके पास न विरासत थी, न प्रॉपर्टी, न ही वो कोई असाधारण जीनियस थे। लेकिन आज वो उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, आर्थिक रूप से आजाद हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब लेखक की गैर मौजूदगी में हो रहा है। सवाल उठता है, कैसे? और यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है ना। जब पैसे के सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो लेखक का ध्यान उस एक चीज पर जाता है जो दुनिया में सबके पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और वो है समय, दिन के 24 घंटे। इसे ही लेखक टाइम लीवरेज कहते हैं। और ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये सोच बदलने वाली बात है। लीवरेज का मतलब है अपने 8 घंटे को 800 घंटे बनाना। अमीर लोग अपना समय नहीं बेचते, वो दूसरों का समय खरीदते हैं ताकि एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो 24 घंटे उनके लिए काम करे। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है कि अपना समय नहीं बेचना बल्कि एक सिस्टम बनाना। पर इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए तो काम का मतलब ही समय बेचना है। सही सवाल है, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है जिसका जिक्र स्रोत में है। टाइम लीवरेज एक दो-धारी तलवार है। अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण लेखक अंबानी भाइयों का देते हैं। हाँ, ये उदाहरण तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। दोनों भाइयों को विरासत में लगभग बराबर का साम्राज्य मिला था। एक आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है और दूसरे दिवालिया हो गए। ऐसा क्यों हुआ? स्रोत के अनुसार फर्क सोच का था। मुकेश अंबानी ने अपने समय और संसाधनों को एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगाया जो 24 घंटे के चक्र को तोड़ सके। उन्होंने जियो जैसा एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाया जहां लाखों लोग उनके सिस्टम का हिस्सा हैं और हर सेकंड उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। उनका सिस्टम उनके लिए एक दिन में लाखों घंटे काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी एक ऐसा मजबूत, भविष्य के लिए तैयार सिस्टम बनाने में नाकाम रहे। वो पुराने बिजनेस मॉडल पर ही निर्भर रहे और समय के साथ अपनी सारी संपत्ति गवा बैठे। ये दिखाता है कि सिर्फ समय या पैसा होना काफी नहीं है, उसे एक सिस्टम में बदलना बहुत जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने समय को कई गुना बढ़ा लो, पर ये तो अरबपतियों की बातें हैं। असल जिंदगी में कोई आम इंसान इसे कैसे करेगा? ये तो बस बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। क्या स्रोत में इसका कोई ठोस, कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? बिल्कुल है। और यही इस स्रोत की सबसे अच्छी बात है। वो एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी सुनाते हैं।
एक सफल डॉक्टर की कहानी जो इस आइडिया को हकीकत में बदल कर दिखाती है। चलिए इस कहानी को समझते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं जिनकी एक मरीज को देखने की फीस है 1000 रुपए। वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं और औसतन 20 मरीज देख पाते हैं। इस हिसाब से वो महीने का लगभग 6 लाख रुपए कमाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी कमाई है। ज्यादातर लोग तो बिल्कुल। इतनी कमाई में ही खुश हो जाएंगे। पर इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये कमाई 100% एक्टिव है, मतलब ये पूरी तरह से डॉक्टर के समय पर निर्भर है। अगर डॉक्टर बीमार पड़ जाएं या परिवार के साथ 1 महीने की छुट्टी पर चले जाएं तो उनकी कमाई शून्य हो जाएगी। वो एक तरह से सोने के पिंजरे में बंद है। पैसा बहुत है पर समय की आजादी बिल्कुल नहीं। मैं समझ गई, वो अपनी ही सफलता के कैदी बन गए हैं। जी। अब कहानी में आगे क्या होता है? अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। डॉक्टर इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनके पास रोज 20 की जगह 200 मरीज आने लगते हैं। अब ये एक अच्छी समस्या है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपने 8 घंटों में सबको नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि वो हर महीने लगभग 60 लाख रुपए का बिजनेस खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर एक अजीब दुविधा में फंस गए। ज्यादा मरीज मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन समय तो उतना ही है। ज्यादातर लोग तो बस घंटे बढ़ा देंगे, सुबह 8 की जगह 7 बजे क्लिनिक खोल लेंगे या अपनी फीस बढ़ा देंगे। क्या उन्होंने भी यही किया या कुछ अलग सोचा? यहीं पर एक आम इंसान और एक सिस्टम बनाने वाले की सोच का फर्क पता चलता है। उन्होंने घंटे बनाने के बजाय टाइम लीवरेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कदम पीछे हटकर सोचा और एक सिस्टम बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला और अपनी ही तरह के 100 काबिल डॉक्टर्स को नौकरी पर रख लिया। अच्छा, तो उन्होंने अपनी टीम बना ली, लेकिन इससे उनके 8 घंटे 800 घंटे कैसे बने? अब देखिए जादू कैसे होता है। मान लीजिए हर डॉक्टर सिर्फ 4 घंटे की एक शिफ्ट करता है, तो अब उस अकेले डॉक्टर का सिस्टम एक दिन में 8 घंटे नहीं बल्कि 100 डॉक्टर गुणा 4 घंटे यानी 400 घंटे काम कर रहा है। 400 घंटे? जी। उन्होंने अपने 24 घंटे के दिन को मात दे दी। वो अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहे बल्कि एक ऐसा सिस्टम चलाने वाले बन गए जो उनके सोते समय भी काम कर रहा है और मरीजों का इलाज भी कर रहा है। 400 घंटे, ये तो सुनने में जादू जैसा लगता है। उन्होंने अपने अकेले के 8 घंटों को 400 घंटों में बदल दिया। लेकिन 100 डॉक्टर्स को मैनेज करना, उनकी क्वालिटी बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है? क्या सिस्टम बनाना इतना आसान है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है नहीं, ये आसान नहीं है। सिस्टम बनाने में मेहनत लगती है। उन्हें एक अच्छा हॉस्पिटल मैनेजर रखना पड़ा होगा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए नियम बनाने पड़े होंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ी होगी। लेकिन ये एक बार की मेहनत है। एक बार जब सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपने आप चलता है। ये उस कुआं खोदने जैसा है जिसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन एक बार खुद गया तो जिंदगी भर पानी मिलता रहता है। जबकि अपनी नौकरी में हर रोज पानी भरने के लिए कुएं तक जाना पड़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब इस नए सिस्टम से उन शुरुआती 2 सवालों का जवाब कैसे मिलता है? क्या ये उनके बिना चल सकता है और क्या ये उन्हें पैसिव इनकम देता है? बिल्कुल। अब देखिए, ये सिस्टम उन दोनों सवालों का जवाब हाँ में देता है। लेखक इसके कई फायदे गिनाते हैं जो सिर्फ पैसों से कहीं बढ़कर हैं। हाँ, क्योंकि बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बात एक बेहतर जिंदगी जीने की है। सही कहा। पहला और सबसे बड़ा फायदा है पैसिव इनकम। अब अगर वो डॉक्टर 2 महीने के लिए यूरोप घूमने भी चले जाएं, तो भी उनका हॉस्पिटल चल रहा है, मरीजों का इलाज हो रहा है और उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। उनकी आमदनी अब उनके समय की गुलाम नहीं रही। और दूसरा फायदा तो यकीनन समय की आजादी होगी। मतलब संडे को ईमेल चेक करने की टेंशन नहीं। बिल्कुल, समय की आजादी। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मरीज लौट जाएंगे। वो अपना समय अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं या फिर कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में है। और पैसों का क्या? कमाई तो अब कई गुना बढ़ गई होगी। यहीं पर तीसरा और सबसे मजेदार फायदा आता है, जिसे कह सकते हैं पैसे का रॉकेट बन जाना। अब उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो उसे और जगहों पर लगा सकते हैं, शायद एक और हॉस्पिटल खोलने में या स्टॉक मार्केट में। इससे उनकी कमाई 2 से 4, 4 से 8 यानी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगती है। इसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा भी तो कई फायदे हुए होंगे। उन्होंने समाज पर भी तो एक पॉजिटिव असर डाला। निश्चित रूप से। उन्होंने 100 डॉक्टर्स के लिए रोजगार पैदा किया जिन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिली। उनका एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क बन गया। और सबसे दिलचस्प बात, उनकी टीम का हर डॉक्टर अपने लिए काम कर रहा है, अपना करियर बना रहा है। लेकिन उन सबके काम का सीधा फायदा सिस्टम के मालिक यानी उस पहले डॉक्टर को भी मिल रहा है। ये एक विन विन सिचुएशन है। तो इन सबका क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ डॉक्टरों या अरबपतियों के बारे में नहीं है। ये तो किसी भी प्रोफेशन पर लागू हो सकती है। एक अकेला वकील, एक अकेला सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अकेली दुकान का मालिक, सब उसी जाल में फंसे हैं। ये एक बुनियादी चुनाव के बारे में है। आपने बिल्कुल सही समझा। लेखक अंत में एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सवाल पूछते हैं, आपको जिंदगी भर खुद काम करना है या एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए काम करे? आपको किसी और के सिस्टम का हिस्सा बने रहना है या अपना खुद का सिस्टम बनाना है? ये एक फैसला है जो हर किसी को आज नहीं तो कल करना ही होगा।
यह सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। क्या हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने 8 या 10 घंटे बेचकर गुजारना चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारी विरासत बने, जो हमारे बाद भी चलता रहे? स्रोत एक बहुत ही प्रेरणादायक पंक्ति के साथ समाप्त होता है, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, क्योंकि आपकी जीत पक्की है। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्रोत में सिस्टम बनाने का मतलब लोगों को काम पर रखना था, जैसा कि डॉक्टर ने किया। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में एक सिस्टम का मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है। सोचिए, एक सिस्टम और क्या हो सकता है? क्या ये एक यूट्यूब चैनल हो सकता है जो आपके सोते समय पे व्यूज और रेवेन्यू जनरेट करे? क्या ये एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है जिसे आप एक बार बनाते हैं और हजारों लोग खरीदते हैं? या कोई सॉफ्टवेयर या ऐप जो लोगों की कोई समस्या हल करे? ये सिस्टम आज बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, बस सोच बदलने की जरूरत है।